होते हुए भी लोग आपको विधायक ही मान रहे हैं, मेजा विधानसभा के ज्यादातर की गांव सभा के लोग। तो आप मेजा विधानसभा को किस रूप में देख रहे हैं, किस तरह से? पढ़ी लिखी विधानसभा है, बुद्धिजीवी लोग हैं और मेरे ख्याल से अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा अधिकारी, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, आईपीएस हो, वो उस क्षेत्र में निवास करते हैं, उस क्षेत्र के निवासी हैं। और जो क्षेत्र की जनता है वो बुद्धिजीवी है, वो बुद्धिजीविता से अपना निर्णय लेती है और निर्णय लेकर के वहाँ पर विधानसभा, लोकसभा या पंचायतों में काम करती है। ये तो अच्छी बात है। तो आप अपना परिवार ही समझ करके आज भी मेजा विधानसभा में विधायक के रूप में ही काम कर रहे हैं और आने वाले समय के लिए? देखिए, मैं मेजा विधानसभा की केवल बात नहीं करता, मैं तो समस्त जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं उनको अपना परिवार समझ के काम करता हूँ। लेकिन आप मेजा विधानसभा के विधायक रहे हैं। नहीं, मैं नहीं, मैं जो भी भाभी जी जो भी रही हैं, लेकिन पर लोग आज भी विधायक आपको ही मान रहे हैं। विधायक मान रहे हैं तो ये उनकी महानता है, वो स्वीकार कर रहे हैं, ये भी उनकी महानता है। और जैसे क्षेत्र की जो भी जनता जहाँ से भी आती है, मैं बराबर सबका काम करता हूँ। माने सबके कार्यों में, सबके सुख दुख में, सबके साथ एकजुट होकर के खड़े रहते हैं आप? कोशिश करता जनता मेजा विधानसभा के लोगों के साथ कोशिश करता हूँ कि खड़ा रहूं। कितना खड़ा हो पाता हूँ इसका मानक तो जनता ही तय करेगी। क्योंकि जो विधायक हैं वो तो कहीं दिखते नहीं है। मेजा विधानसभा तो नेताओं से विहीन हो गया था, इसलिए आज भी मेजा विधानसभा एक कहता है कि उदयभान भाई अगर नीलम करवरिया नहीं है तो उदयभान भाई आज हम लोगों के लिए विधायक के रूप में ही है। विधायक चुना तो मेजा के ही लोगों ने है, तो इसलिए ऐसा कैसे कहा जाए? लेकिन कोई जो दिखे नहीं उसको विधायक कैसे हम मान सकते हैं? आप किसी को चुनो और फिर वो न दिखे तो इसमें दुर्भाग्य है मेजा का। इसमें मैं क्या कहूँ, इसमें मेरा तो कोई विषय ही नहीं बनता ना। इसमें तो जनता का निर्णय जो होता है वही स्वीकार रहता है। जनता ने किसी को विधायक बनाया है तो जनता ने कुछ सोच समझ के बनाया होगा। तो 2027 में आप मेजा विधानसभा के लिए पुनः एक बार मेजा में अपना प्रतिनिधि जनता को देंगे? जनता चाहेगी तो जरूर देंगे। अब जनता तो आज भी चाह रही है देखिए, हमारी बात है, मैं बहुत चाहूँ, जनता न चाहे तो मेरे चाहने से क्या होता है? जनता की आवाज उठेगी, जब आवाज कायदे से उठेगी, ईमानदारी से उठेगी। ईमानदारी का मतलब समझे ना, ये नहीं कि मेरे सामने मेरी जैसी बात कहीं और दूसरी बात। अगर ईमानदारी से बात उठेगी तो उस पर विचार निश्चित रूप से किया जाए। 75,000 वोट, 75,000 संख्या अगर आपके साथ जुड़ी है और आपको अपना बनाई है तो कुछ सोच के ही तो बनाई है, इसीलिए तो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो निरंतर ये लगा रहेगा? हाँ, बिल्कुल लगा रहेगा। और आप इस पर खरे भी उतरेंगे? 75,000 जो संख्या है मेजा की, उसको निराश भी नहीं करेंगे? अगर उनकी चाह है तो आप विधायक बन के मेजा में आएंगे वापस? देखिए, अच्छा मौका मिलेगा ना तो ये 75,000 को 1 लाख के ऊपर भी क्रॉस किया जा सकता है। और लेकिन समस्या इस बात की है कि पहले जनता उसको स्वीकार करे। जनता ने अगर कोई गलती की है या कुछ लोगों ने जनता से गलती करवाई है तो पहले जनता उनको भी तो आजमा ले कि गलती तो उन्होंने करवा दिया, अब उस गलती के लिए वो कर क्या रहे हैं? फिर गलतियों को दोहराने की राय बना रहे हैं या गलतियों को सुधारने की राय बना रहे हैं। और फिर जनता न गलती करे, गलती करवाने वाले भले प्रेरित करे, जनता न गलती करे तो सब अपने आप। अगर मेजा विधानसभा अपने गलती का पश्चाताप करती है तो पुनः एक बार उदयभान करवरिया मेजा विधानसभा में 2027 में बड़ी 22 के साथ और मेजा विधानसभा को मेजा बनाने के लिए फिर से आएंगे मेजा में। इसमें कोई पश्चाताप का विषय नहीं। हो सकता है कि जिन लोगों ने साथ न दिया हो उनके मन में कोई भावना ऐसी रही हो कि हमें साथ नहीं देना है, तो उसको हम पश्चाताप शब्द नहीं कहेंगे। राजनीति में सबके लिए बराबर से काम नहीं किया जा सकता और कुछ प्रसन्न होते हैं, कुछ दुखी भी होते हैं, हर प्रकार से होता है। आप एक की मदद करोगे तो दूसरा पक्ष आपसे दुखी होगा, जिसकी आप मदद करोगे वो उतना आपका प्रचार नहीं करेगा, जिसकी मदद नहीं होगी वो दुष्प्रचार ज्यादा करेगा। तो बस मेन मुख्य चीज ये है, तो पश्चाताप की बात नहीं। लेकिन विधायक जी, एक चीज ये देखा गया है कि आज के डेट में, मैं भी मेजा विधानसभा का ही एक अंग हूँ, लेकिन मेजा विधानसभा न तो विधायक से खुश है, विधायक देखा कभी, न तो सांसद देखा, दोनों से विहीन हो चुका है मेजा विधानसभा।
क्यों नहीं देखा ये भी गलत है, दिखना चाहिए। या हो सकता है कि जो देखना चाहते हैं उनको न दिख रहे हो, दूसरे लोगों को दिख रहे हो। 5 साल रीता बहुगुणा जोशी जी सांसद रही हैं मेजा विधानसभा में। मुश्किल से 2-4 घरों में उनको 5 साल में देखा गया, बाकी कभी देखा नहीं। और यही स्थिति आज जो भी सांसद हैं में हमारे प्रयागराज के, उनकी स्थिति बनी हुई है कि कोई कभी दिखता नहीं है कहीं। सांसद का बड़ा क्षेत्र रहता है, तो हो सकता है कि उतना समय सांसद न दे पाता हो। 5-5 विधानसभा रहती है, फिर सत्र भी ज्यादा चलता है। लेकिन जनता की चॉइस भी तो होती है ना कि हमारा नेता हमारे बीच में कम से कम सुख दुख में तो पहुंचे। तो जनता गलत निर्णय क्यों लेती है? जनता ऐसे लोगों को चुने जो उनके बीच में बना रही है, तो निर्णय जनता ही लेती है ना। और निर्णय लेने के बाद पछताने से क्या फायदा है? चलिए ठीक है, धन्यवाद। अरे आपको बच्चे लाएंगे